बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। फ़ेल हाल जारी के मनफी फ़िक्रे कैसे होते हैं। इसमें उर्दू के फ़िक्रों में नहीं का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आपके ऐसा काम जो आप हाल में नहीं कर रहे होते उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इंग्लिश में इन फ़िक्रों को बनाने के लिए सिर्फ एक रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपकी बारी आएगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को ऐड कर लेंगे। बाकी वैसे ही स्टेप्स है। नंबर 4 पे आती है वर्ब की बारी आईएनजी के साथ, और नंबर 5 इज़ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो नॉट है वो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है। तो ये आपका पैटर्न है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब जब हम एग्जांपल्स देखते हैं, हम चिड़ियाघर की सैर के लिए नहीं जा रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बारी आती है हम, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड देन नंबर 3 पे नॉट। ओके, उसके बाद जो आपकी वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम की इंग्लिश वी, और हेल्पिंग वर्ब है हैं, मीन्स आर। वी आर नॉट, वी आर नॉट जाना गोइंग, सैर के लिए फॉर अ वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक टू ज़ू। तो आपने सब वर्ड्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, और उसको किस तरह से अरेंज करना है वो आपने देख लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो आप वो पैटर्न अपने सामने रखें और फिर ट्रांसलेशन करें। इसी तरह नेक्स्ट है तुम झूठे बहाने नहीं बना रहे हो। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम, और हेल्पिंग वर्ब है रहे हो, एंड देन नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट की यू, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आएगा आर। यू आर नॉट, बहाने बनाना मेकिंग, बनाना मेकिंग। यू आर नॉट मेकिंग, झूठे बहाने फॉल्स, या फॉल्स की जगह आप लेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। यू आर नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। तो आपने देखा कि पहले किसकी बारी आई और फिर किसकी, और इस तरह से आप अरेंज करके इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वो अपना काम नहीं कर रहा है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, और फिर नॉट। ही इज़ नॉट करना, डूइंग, डू होता है और रहा के लिए आईएनजी। ही इज़ नॉट डूइंग अपना काम, हिज वर्क। ही के लिए हिज का प्रोनाउन यूज़ होगा। तो आपने देखे कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ओके, अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव में इसको चेंज करना है। आई एम परचेजिंग अ बुक। तो अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। आई एम नॉट परचेजिंग अ बुक। ठीक है, बहुत सिंपल है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर दिया। आई एम परचेजिंग अ बुक, आई एम नॉट परचेजिंग अ बुक। अब इसी तरह है शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये कैसे बन जाएगा, शी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, इसी तरह ये है वी आर सॉल्विंग मैथ सम्स। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी आर नॉट सॉल्विंग। बाकी का सारा सेंटेंस जो है वो वही होगा, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए।
ओके, अब अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी हो विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। वी डैश नॉट डैश वाटर। ओके, अब आपने प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज़, आर या एम का यूज़ होगा, और वी के साथ क्या यूज़ होता है, आर। वी आर नॉट, हम पानी नहीं पी रहे थे, ठीक है, आपने खुद से सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो पानी पीना, ड्रिंक। वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ आईएनजी भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से यूज़ होंगे। ओके, इसी तरह डे डैश प्लेइंग विद कैट। अब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव इसमें यूज़ करना है, तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर। दे आर, और बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस से फिल करना है सो हम इसमें नॉट भी यूज़ करेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग विद कैट। ओके, इसी तरह आई डैश नॉट डिसअबोइंग माई एल्डर्स। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होता है, आई एम नॉट डिसअबोइंग माई एल्डर्स। ही डैश नॉट डैश एक्सरसाइज। ओके, ही के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यूज़ होगा, ही इज़ नॉट। एक्सरसाइज के लिए हम हमेशा टेक का वर्ड यूज़ करते हैं और आईएनजी, ही इज़ नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। ओके, शी डैश वॉशिंग हर हैंड्स। शी के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यूज़ होगा, शी इज़, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए हमें नॉट भी लगाना है, शी इज़ नॉट वॉशिंग हर हैंड्स। तो ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस थे, जिसको आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना सीखी और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी सीखी और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना भी सीखा। आई होप ये आपको क्लियर होगा।